नमस्कार पार्ट चेतना टुडे के दर्शकों, मैं तुषार शर्मा पार्ट चेतना टुडे की तरफ से। इतने दिनों से चल रही तहसील के अंदर अधिवक्ताओं की हड़ताल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का एक निर्णय आया था। आइए जानते हैं यहाँ के अध्यक्ष अशोक वर्मा जी से कि वो आदेश जो है वो अधिवक्ताओं के हित में है या फिर नहीं। नमस्कार अशोक वर्मा जी। ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपके आपके लिए आपके हित के अंदर जो आदेश आया है, आपके हित में आया है या फिर ये नहीं? देखिए, आदेश लगभग 90% आपकी बातों को मान लिया गया है। कल एक प्रतिनिधिमंडल पूरे प्रदेश भर से लखनऊ गया था। उसमें हर जिले से लेकर उनके महामंत्री और उनके अध्यक्ष वगैरह वहाँ लोग थे। और क्योंकि कल दोपहर का टाइम था आफ्टरनून का मैडम से मिलने का, तो कुछ प्रतिनिधिमंडल कल परसों पहुंच गए। हम भी परसों चले गए थे और कुछ कल पहुंचे। पर वहाँ जो वार्ता हुई, लगभग 5 से 6 घंटे लगातार मीटिंग चली और उसपे सबने अपने तर्क वितर्क रखे। बहुत बहस भी हुई, कई सी मुद्दों को लेके बड़ा लंबा संघर्ष हुआ। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि 90% मांगे आप लोगों की जो है संघर्ष कर रहे थे, जो मेरे भाई थे, बड़े मेरे बेरामा लेखक भाई थे, स्टाम्प बाइंडर थे, अधिवक्ता साथी थे और पूरा परिवार था, मुंशी जी वगैरह, उनकी बातों को कंसिडर किया गया। और जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी एक नियमावली और होती है जिसमें से ये सब चीजें निकल के आती है। ये लेटर जो भी जारी हुआ था, जो सबसे बड़ी बात थी, जो लेटर 4 तारीख को जारी किया गया, इसके चक्कर में हमने स्ट्राइक करी थी, जो 4 जून 2026 को जारी हुआ था। प्रथम बार ऐसा हुआ है कि इस विभाग द्वारा कोई इतने बड़े स्तर का लेटर वापस किया गया हो, तो उस लेटर को वापस कर लिया गया है। और उस वापस लेने के बाद में जो नियमावली है, जो नियमावली के अंदर अमेंडमेंट जो होना है, जो कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे फेवर में नहीं है, हमारे से मतलब पूरे प्रदेश में जो भी इस कार्य में कार्यरत है, चाहे वो कोई भी सदस्य हो, उन सभी की फेवर अनफेवर की चीजें हैं। उसमें हर अमेंडमेंट के लिए शासन को उनके द्वारा पत्र लिखा जाएगा और हमारे कुछ लोग वहां भी रुके हुए हैं। उस पत्र की एक कॉपी को वो लोग यहाँ फैक्स करेंगे और जो जिस क्षेत्र का जो एआईजी है, वो उस लेटर को लेकर धरना स्थल पे आएगा, तभी कोई आगे की घोषणा करी जाएगी। आपके संघर्ष को अभी तक कितने दिन हो चुके हैं? कितने दिनों बाद ये देखिए, संघर्ष तो लगभग धीरे धीरे अब ये 20 से 25 दिन ही हो जाएंगे। हमारे यहाँ 11 तारीख से है। मथुरा वगैरह लोग जो है वो 6 या 7 तारीख से, हमसे पहले से लोग स्ट्राइक पर है। तो इस सरकार को पहली बार मैं समझता हूँ कि या तो किसानों के सामने एक आंदोलन हुआ था 13 महीने का, उनके सामने झुकना पड़ा था, या अब मेरे सब भाइयों ने या सब मेरे जो वरिष्ठ है या मेरे साथ के युवा हैं या जो अन्य लोग हैं, मेरी कार्यकारिणी, मेरे सचिव है दीपक वाशरी जी, पूरी कार्यकारिणी है मेरी, और सब लोग हैं, इन सब का संघर्ष पूरे प्रदेश भर में सभी स्टाम्प वेंडरों का, बेनामा लेखकों का, वकीलों का संघर्ष है, जिसके लिए जिद्दी सरकार को अपने ही ऑर्डर को वापस लेना पड़ा, जिसके लिए प्रेस नोट जो है, जो माननीय मंत्री है इस विभाग के, उनके द्वारा जारी भी किया गया। तो अब ये लिखित में आया है या फिर मौखिक रूप से? लिखित में आया, रिटर्न के अंदर लेके आए हम इसको, और एक स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी और आईजी मैडम के द्वारा भी जारी कर दिए गया, उसकी भी वीडियो है, सब कुछ रिटर्न में है। ये तहसील बार एसोसिएशन गाजियाबाद संघर्ष और क्रांति के लिए जानी जाती है। वहाँ ये बात थी उनके द्वारा, उनके कहा भी गया था कि आपको ऐसी, ठीक है, आपकी बात हम कंसिडर कर लेंगे और आपको भेज देंगे। उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप रिटर्न में नहीं लिख के देंगे तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, चाहे हमें लखनऊ में 1 हफ्ता और रुकना पड़ जाए। तो सब चीज रिटर्न के अंदर है। एक लेटर आ चुका है, बड़ा लेटर जो है वो तो कल ही मिल गया, उसी टाइम पे मिल गया, और एक लेटर और है जो खंडन का है, उसका अमेंडमेंट का है, वो आ जाएगा। अभी हड़ताल यहीं पे ही समाप्त होती समाप्त का तो जो मैं कौन हूँ, ना मैं करने वाला ना मैं समाप्त करने वाला, मेरे सब वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, सब युवा लोग बैठे हुए हैं। इनके कहने से ही सब आंदोलन शुरू किया गया था और इनके कहने से ही खत्म कराया जाएगा। अशोक वर्मा केवल एक नाम है। अध्यक्ष हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं अध्यक्ष तभी हूँ जब ये आप सब लोग हैं और आप सबकी टीम है। मेरी अकेली कोई अपनी पहचान नहीं है। मेरी पहचान कि मैं यहाँ तहसील बार एसोसिएशन में कार्यरत एक अधिवक्ता हूँ, ये मेरी पहचान है। है। कोई सरकार के लिए मैसेज जो आप देना चाहते हैं? सरकार को मैसेज तो आज न्यूज़पेपर वाले दे ही देंगे। पूरे उसमें प्रदेश में चल रहा है कि बैकफुट पे आई सरकार, और सरकार को दिख गया कि हर बच्चा है, बच्चा जिद करता है, अड़ियल पने में आ जाता है, वो कुछ भी कहीं भी मांगने लगता है। कोई बच्चा कहने लगा मुझे ताजमहल चाहिए, तो ताजमहल को ही लाया जाएगा उसके लिए। तो ऐसी सरकार की कुछ अड़ियल पने है, जिद्दी पने है, जो बिना विभाग के लोगों से पूछे हुए, बिना जीरो लेवल पे जानकारी किए हुए बहुत सारे नियम कानून थोपे जा रहे हैं। तो हर चीज को ब्रीफ किया गया अच्छी तरह मैडम के सामने, और उनसे कहा गया, पॉइंट टू पॉइंट बात की गई। उन बातों को सुन के मैडम ने समझा। मैं समझता हूँ कि जो उच्च अधिकारी होते हैं ना, उन तक बात पहुंचती नहीं है। जो बीच में मीडिएटर या अधिकारी होते हैं, वो उस बात को मोनोपुलेट कर देते हैं, और बात होती क्या है और वहां जाते जाते क्या पहुंच जाती है, यहाँ से क्या चलती है बातें वो, और वहां पहुंचते क्या हो जाती है। लेकिन मैडम ने हमारी बातों को बड़ी शालीनता से सुना और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप लोगों की पीड़ा मैं समझ रही हूँ, और ये पीड़ा बिल्कुल जनहित में है, क्योंकि हम लोग सरकार को वो कड़ी है, चाहे स्टाम्प बाइंडर हो या डीडैट हो, एडवोकेट हो, जो सरकार और इस विभाग और पब्लिक के बीच में एक ऐसी कड़ी है जो सरकार को प्रॉफिट करवाती है। अपनी फीस हमने मान लो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर 4,000 5,000 ली, लेकिन सरकार को उसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम 5-5 लाख तक का स्टाम्प दिलवाते हैं, तो हमें फीस मिलती है। आपका क्या विचार? मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ।
देखिए जब तक ये कैबिनेट से कैंसिल नहीं होता मैं तो यही चाहूंगा ये हड़ताल चलती रहे, क्योंकि 22 दिन का 23 दिन का सफर हम कर लिया और साले 5 दिन सफर कर लेंगे। जब तक ये सरदार नहीं जुटे हम ये हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे, ये मेरा मानना। वैसे सब बैठे ही हैं। मेरा नाम दीपक वासने है, मैं सेक्रेटरी हूँ बार एसोसिएशन। आपका क्या विचार है इस पे? तो विचार क्या, बाकी अध्यक्ष जी ने तो आपको बताया ही है, और थोड़ी सी जो कमियां हैं सरकार के द्वारा वो दूर करने का सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि आज वो एक दूसरा लेटर जारी करेंगे। मेरा नाम रामानंद गोयल है, मैं बैनामा लेखक हूँ यहाँ और काफी 40 सालों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। अध्यक्ष जी ने जो हमारी बातें वहाँ रखी है बहुत ताकत से रखी है, बहुत मजबूती से रखी है और मैं समझता हूँ जो अध्यक्ष जी करेंगे वो सबको मान्य होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए पीसीटी न्यूज पथ चेतना से जुड़ें। मैं आपकी मित्र सपना हूं। आपको नमस्कार करती हूं।